स्पाइरल क्या है आपके पास? स्पाइरल वोर्टेक्स। इसके अंदर हमें कॉम्बिनेशन लेना है। जैसे आपने वहां पे डबलेट बनाया था लास्ट सेमेस्टर में। डबलेट आपने दो रखे थे, एक सिंक और एक सोर्स, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे। वो बोला था यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस की कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। एक तो सोर्स ही रखना है, जैसे वहां पे सोर्स रखा था, प्लस में जो दूसरा रखना है वो आपको वोर्टेक्स रखना है। सेकंड क्या होना चाहिए? वोर्टेक्स होना चाहिए। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड ए वोर्टेक्स एट ए पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे ही आपका सोर्स भी है और उस पे आपका वोर्टेक्स भी है। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम क्या कह देंगे? स्पाइरल कह देंगे। स्पाइरल वोर्टेक्स या फिर वोर्टेक्स सोर्स, मिला दिया वोर्टेक्स सोर्स। ठीक है। तो हमें देखो ये निकालना है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कि जब आपकी सर्कुलर सिलेंडर के अंदर हम क्या देख रहे हैं? सर्कुलेशन। तो ये हमने किस केस के अंदर किया था? सर्कुलर वोर्टेक्स के केस में किया था। तो इट मीन्स हमें सर्कुलर वोर्टेक्स की कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालनी है। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आपके पास क्या होता था? डब्ल्यू से हम डिनोट करते थे, फाई प्लस आयोटा साई करके हमने निकाला था। फाई आपका वेलोसिटी पोटेंशियल था, साई आपका स्ट्रीम फंक्शन था। हम जो भी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालते थे उसकी एक प्रॉपर्टी होती थी कि अगर आपके पास साई कांस्टेंट आ जाता है तो हम कह देते हैं कि जो हमने प्लेन लिया है या जो भी हमने एज अ रेफरेंस माना है, जैसे यहाँ पे हम सर्कुलर सिलेंडर को रेफरेंस मानते हैं, तो ये कैसे एक्ट करेगा? एज अ स्ट्रीम लाइन एक्ट करेगा। अगर आपका साई कांस्टेंट आ जाता था, जो भी हम पोटेंशियल निकालते हैं वहां से, तो साई कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमने सिस्टम लिया है, सर्कुलर सिलेंडर लिया है, तो कैसे एक्ट करेगा? एज अ स्ट्रीम लाइन, ये हम बोलते थे। और अगर ऐसा हो जाता है, स्ट्रीम लाइन कर जाता है, तो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल वो बन जाता है जो हमें चाहिए होता था। ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस वाले आर्टिकल में हम क्या करेंगे? हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाल के नहीं लाएंगे, हम ऑलरेडी लेट करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इन केस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलेशन के लिए जब आप निकालते हैं तो क्या होता है वो आपको ऑलरेडी याद रखना है। तो वो आपको आयोटा के लॉग जेड होता है, स्मॉल के ही लेंगे क्योंकि हम सर्कुलर वोर्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आयोटा के लॉग जेड होता है। जैसे आपका सोर्स के केस में क्या था? माइनस एम लॉग जेड। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि इस केस में इमेजिनरी आ जाएगा, आयोटा के स्ट्रेंथ थी आपकी लॉग जेड। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी कंसीडर करके चलना है। और अगर आपने इस कंसीडर किए हुए से साई को कांस्टेंट दिखा दिया तो आपका काम खत्म है। इट मीन्स जो आपने लिया था कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल वो ठीक है और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल को थोड़ा सा हिंट दे दिया है मैंने कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। चलिए, तो सर्कुलर वॉर्टेक्स लेना है सबसे पहले। तो आप कोई भी रीजन लेते हैं, ये आपने सर्कुलर सिलेंडर लिया है, इसके अंदर सर्कुलेशन को आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हमने जो रीजन लिया कुछ इस तरीके का लिया है कि वो डबली कनेक्टेड रीजन। क्या होता है डबली कनेक्टेड? सिंपली कनेक्टेड ना हो, होल हो। जैसे आप इसको देखो तो ये रीजन लिया हमने जो मैंने शेडेड किया, ये रीजन कैसा? डबली कनेक्टेड है। इसके बीच में ये वाला होल है, मतलब आप क्या करें, एक ऐसा रीजन लीजिए कि जब आप उसके पॉइंट्स को, जैसे यहां से आपने देखना स्टार्ट किया, इसको कम करते जाइए, कम करोगे कम करोगे कम करोगे, एक पॉइंट पे आके आपको यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बाद रीजन नहीं है। तो अगर हम कम करते करते एक सिंगल पॉइंट पे आ जाते हैं तो हम उसको सिंपली कनेक्टेड रीजन बोलते हैं। सिंपली कनेक्टेड रीजन, जिसमें जैसे ये वाला रीजन है, सिंपल मैंने पूरा रीजन दे दिया। अब इस केस के अंदर क्या होगा? आप इसको कंप्रेस करके एक सिंगल पॉइंट पे ला सकते हैं इस रीजन को। तो जब जब आप रीजन को सिंगल पॉइंट पे नहीं ला पाएंगे, वो रीजन कैसा होगा? आपको मल्टीपल कनेक्टेड रीजन होगा। मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, मल्टीपल कनेक्टेड, जैसे अगर मैं ये भी बना रही हूँ, मान लो ये रीजन है मेरा, लगभग कुछ फेस जैसा बन गया है जिसमें सिर्फ दो आईज ही हैं और कुछ नहीं है। तो उसके बाद वाला रीजन लेना आपने। ये रीजन कैसा है? ध्यान से देखो, इसमें कितना है? इसमें दो होल आ गए। इन होल की वजह से जब मैं इसको कंप्रेस करने लगूंगी
तो ये क्या होगा, जस्ट या तो इधर आके रुक जाएगा, इधर इससे आगे सिंगल पॉइंट भी नहीं करना हो सकता आपका कंप्रेस होके। तो ये भी किस में जाएगा, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन में। लेकिन ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन में तो है, डबली कनेक्टेड नहीं। डबली कनेक्टेड में एक कंडीशन और एक्स्ट्रा चाहिए होती है कि एक ही होल होना चाहिए। इसमें कितने होल हो गए, 2 होल हो गए। तो एक ऐसा रीजन जिसमें सिर्फ एक ही होल, जैसे मैंने ये वाला रीजन बनाया, तो इस रीजन में हम जस्ट इसकी बात कर रहे हैं। तो होल कितना है, एक ही होल है ये वाला। तो हमने एक ऐसा रीजन लिया है, ये आपने थर्ड सेक्शन की स्टार्टिंग में पढ़ा था फ्लूइड के अंदर, कि जब भी हमारा डबली कनेक्टेड रीजन होता है तो उस केस के अंदर जो हमारा फ्लो पॉसिबल होता है वो साइक्लिक मोशन एग्जिस्ट हो जाता है, साइकिल्स बननी स्टार्ट हो जाती है, साइक्लिक मोशन होता है एग्जिस्ट। सिंगल वेलोसिटी पोटेंशियल नहीं होता है उस केस के अंदर। ये सब आपने वहां पे पढ़ा था। इसका वैसे इधर कोई लेना देना नहीं है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी ये वाला आर्टिकल आपका हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग की लाइन नहीं भी लिखते कि हमने इधर क्या लिया, डबली कनेक्टेड रीजन लिया जिसके अंदर साइक्लिक मोशन एग्जिस्ट हो रहा हो, हमने एक ऐसा रीजन लिया है। तो इस केस के अंदर जब साइक्लिक मोशन एग्जिस्ट कराना है तो अगर हम उसका सेक्शन भी लेंगे तो भी हम एज ए सर्कल ही कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम पहले ले रहे थे वही हमें करना है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमने इसके अंदर जो सर्कुलेशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किसके अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन केस ऑफ सर्कल। बस आपको इतना ही लिखना है इसके अंदर। ठीक है, चलिए सर्कल का केस है। कंसीडर कर लीजिए यहां से। देखो ये मैं बाद में बताऊंगी कि जो इन्होंने सर्कुलेशन ली है, सर्कुलेशन इन अ क्लोज सर्किट, जो हमने सर्किट लिया है क्लोज, इसमें इन्होंने सर्कुलेशन बोली है 2πk होगी। अब आपके दिमाग में तो आ रहा होगा कि इन्होंने ये सर्कुलेशन क्यों लिया है। एक बार के लिए इस पॉइंट को अभी स्किप करो, आर्टिकल के एंड में निकल के आएगी। ठीक है, आर्टिकल के एंड में जस्ट स्टार्ट करो, अपने आर्टिकल को लेट कर लो कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कितना है, 5 प्लस आयोटा साई। लेट कर लिया हमने 5 प्लस आयोटा साई, और किसके इक्वल है, याद करके चलना है, आयोटा के लॉग जेड, इसके इक्वल है। अब हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि जो हमने लेट किया है ये हमारा सही है, ये हमारा वैलिड है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लेना फॉर किसके लिए, सर्कुलेशन अबाउट अ सर्कुलर सिलेंडर। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम दिखाएंगे कि जो हमारा साई है वो कांस्टेंट है, स्ट्रीम फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, तो हमारा ठीक हो जाएगा। करिए, कैसे करेंगे देखो। हमारा क्या लिया हमने, सर्कल लिया। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, मॉड जेड इज इक्वल टू ए। हमने एक सर्कल लिया जो ओरिजिन पे है और जिसकी रेडियस कितनी है, ए रेडियस है। ऐसे ही बनाएंगे ना। अगर आप इसको करके देखिए, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर द रूट मॉडुलस तो यही आ जाएगा, इज इक्वल टू ए। तो ये बन गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। सर्कल की इक्वेशन ली है हमने इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, मॉड जेड इज इक्वल टू ए। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड ए है तो इन जर्नल हम जब जेड को यहां से लेके चलेंगे तो ए ई की आयोटा थीटा लेंगे, कि ए तो रेडियस है और थीटा क्या है, उसका आर्ग्यूमेंट है। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है मैंने कैसे लिखा है, इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर किसी, देखो हो सकता है कि आपके बेसिक्स अभी वीक रह रहे हो, जिन्होंने लास्ट टाइम फ्लूइड नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ रखा है मुझे पता है उनको तो ये बात समझ आ गई है मैंने कैसे लिखा है। सिंपल सी बात लिखी है हमने, ई की आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ए कॉस थीटा प्लस आयोटा ए साइन थीटा। जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमने एक्स को ए कॉस थीटा पुट किया, वाई को हमने ए साइन थीटा पुट किया, तभी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या आया है, ए स्क्र। जो सर्कल था उसी के अकॉर्डिंग हमने पुट किया। हम गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर फॉर्म में लेके जाएंगे, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा पुट करके, तब हमने लिखा जेड इज इक्वल टू ए ई की आयोटा थीटा। ठीक है, तो इस गिवन के अंदर जो हमने लेट किया है इसके अंदर जेड को पुट कर दीजिए ए ई की आयोटा थीटा। डब्ल्यू में पुट कर रहे हैं अब हम आयोटा के लॉग जेड की जगह पे ए ई की आयोटा थीटा। आयोटा के लॉग, लॉग के अंदर अगर इमेजिनरी पार्ट हो तो लॉग फंक्शन को हम कैसे ओपन करते हैं, log z इज इक्वल टू log मोड z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास।
कॉम्प्लेक्स का अगर लॉग लेना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर लॉगरिथम लेना है तो पहले उसका आपको मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा लॉग के साथ ही, फिर प्लस करना पड़ेगा आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की जगह पे आप टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स भी लिखते थे, याद आ रहा होगा, 11th क्लास का फॉर्मूला है। खोलिए इसको, लॉग के साथ इसको ओपन करना है। तो कैसे ओपन करेंगे, देखो हम इसको इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं कि लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला लगा दो, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, आयोटा के लॉग ए, लॉग और ई कैंसिल हो जाएगा, आयोटा थीटा। तो हमारा डायरेक्ट ही सेपरेट हो गया। हमें मेनली करना क्या था, पाई प्लस आयोटा साई में से साई निकालना था। इट मीन इमेजिनरी पार्ट हमें चाहिए था, यहाँ से हमारा इमेजिनरी पार्ट इजिली निकल जाएगा। आयोटा के लॉग ए माइनस आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा के थीटा। तो हमारे पास ये आ चुका है पाई प्लस आयोटा साई की वैल्यू। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम यहाँ से सेपरेट करते हैं, पाई हमारा निकल चुका है माइनस के थीटा और साई हमारा निकल चुका है के लॉग ए। अब के क्या था आपका, स्ट्रेंथ है वोर्टेक्स की विच इज कांस्टेंट। लॉग ए, लॉग ऑफ सम नंबर ले रहे हैं आप, रेडियस का ले रहे हैं, रेडियस फिक्स है, ये भी कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास साई क्या आ चुका है, कांस्टेंट आ चुका है। साई कांस्टेंट आने का मतलब क्या है कि जो हमने बाउंड्री ली थी, हमने क्या लिया था, सर्कुलर सिलेंडर। मतलब यहाँ पे जो सर्कुलर सिलेंडर है वो एक्ट कैसे कर रहा है, एज अ स्ट्रीम लाइन। मतलब ये फ्लो पॉसिबल है जो आपने लिया है। तो जो इक्वेशन फर्स्ट आपने ली थी आयोटा के लॉग जेड, वो आपका रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने सर्कुलेशन बोली थी कि 2 पाई के आए। अब उसको जरा सा हम प्रूव करते हैं, इसका यूज करके हम प्रूव करेंगे, देखना ध्यान से समझना अब इस पॉइंट को। ये पॉइंट लिखा नहीं हुआ है आपका बुक में कि किस तरीके से हमने ये लिखा है कि सर्कुलेशन 2 पाई के आए, उसी को क्यों बोला है सर्कुलेशन। तो एक सिंपल सी बात बताओ, सर्कुलेशन हमने टाओ को बोला था, टाओ क्या होता था आपके पास, क्यू डॉट डी आर होता था। मतलब टाओ जो भी होगा वो मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे। क्योंकि यहाँ पे आपने साइक्लिक मोशन ली है, साइक्लिक मोशन में क्यू की वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है। मतलब एक भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, दो भी, तीन भी, क्यू सिंगल नहीं होता है, इसके अंदर मल्टी वैल्यूड हो सकता है। साइक्लिक में कुछ ऐसा आपने पढ़ा था थर्ड सेक्शन में। और वहां से आपने ये भी बोला था कि Q को हम कनेक्ट कर सकते हैं किसके साथ, Q इज इक्वल टू माइनस डेल पाई, इससे कनेक्ट करते थे। इट मीन्स Q के बारे में अगर आपको बताना है तो आप सर्कुलेशन के बारे में बता रहे हो, और Q को आप फाई के डिफरेंस से बता सकते हैं, डेल्टा ऑफ फाई, फाई में कितना चेंज है, इससे आप बता सकते हैं कि अगर हम एक सर्कुलेशन निकालना है हमें कि सर्कुलेशन कितना है, कि कितना वो सर्कुलेट हो रहा है, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जब वो एक चक्कर उसने कंप्लीट किया और उससे दूसरे चक्कर में गया तो उसमें कितना चेंज हुआ, यही हमें देखना पड़ेगा सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें फाई, फाई क्या था आपके पास, माइनस के थीटा निकल के आया था। ऐसे आपने एक चक्कर कंप्लीट किया, इट मींस आपने 2 पाई की रोटेशन ले ली। तो यहाँ से अगर मैं फाई वन की बात करूं, फाई वन मतलब जब मैं एक चक्कर ले चुकी हूँ तो उसमें क्या हुआ है, थीटा में ऐड हो गया 2 पाई, 2 पाई की रोटेशन और ऐड हो गई। हमें करना क्या है, इनका डिफरेंस निकालना। हमें देखना है कि एक चक्कर लेने के बाद फाई में कितना चेंज आया, डेल फाई। तो अगर हम यहाँ से फाई वन माइनस फाई करेंगे तो क्या निकल आएगा, सर्कुलेशन निकल आएगा। तो करके देखिए, फाई वन माइनस फाई के थीटा प्लस 2 पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के थीटा, माइनस के थीटा माइनस 2 पाई के प्लस के थीटा, इससे ही कैंसिल हो गया। तो आप -2 पाई के निकालिए या फिर आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमने पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करना है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर फाइनली आपका क्या है, 2 पाई के। तो 2 पाई के आपके पास यहाँ पे सर्कुलेशन है, अगर आपकी के स्ट्रेंथ है तो। मतलब जो डिक्रीज हुआ है इन फाई, डिक्रीज हो रहा है ना फाई में, तो क्योंकि फाई वन जब हमने माइनस फाई किया तो -2 पाई के आया था, लॉस हुआ था कुछ, के लॉग जेड। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, कितना आ गया, आयोटा के बाय जेड, इतना आ चुका है। तो क्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसका क्यू मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ
वैसे तो माइनस डी डब्ल्यू बाई डी जेड का होता था वहां पे, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, माइनस लो या ना लो, अंदर मैग्नीट्यूड माइनस का पॉजिटिव हो जाता है। तो आपके पास ए शॉर्ट आ चुका है। आयोटा का मोड कितना होता है, मोड आयोटा डालना है तो अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, 0 + 1 आयोटा में इसे लिख सकते थे, 0 का स्क्र प्लस 1 का स्क्र अंडर दी रूट 1 आ गया। तो आयोटा का मोड तो 1 बन गया। के क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कांस्टेंट है और पॉजिटिव रहता है, आपके पास स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव रहेगी। बाई में जेड, जेड का मोड हमने लिखा था ए के इक्वल है, जेड का मोड अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ए था तो नीचे ए बन गया। तो आपके पास के बाय ए लिख लो या के बाय रेडियस लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। जब हम रेडियस को, यहाँ पे आपका क्यू निकल के आया मैग्नीट्यूड के बाय ए, तो आप इसके अंदर अगर ए को 1 पुट कर देंगे, व्हेन रेडियस अगर हम 1 ले ले, यूनिट सर्कल ले ले, तो उस केस में आपकी जो वेलोसिटी है, जो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स आपकी जो के है वो स्पीड बन जाएगी अगर आप यूनिट डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो एक बार इस आर्टिकल की फिर से रीडिंग ले लीजिए आप लोग कि हमने क्या क्या किया है इसके अंदर। जस्ट हमने अपना काम जो स्टार्ट किया था साइक्लिक मोशन लेके स्टार्ट किया था और केस सर्कल का लिया, सर्कुलर वोर्टेक्स का। डब्ल्यू हम ऑलरेडी मान के चले आयोटा के लॉग जेड, और उसको हमने फिर वहां से दिखाया है कि वो क्या बन जाएगा, साइज इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रीमलाइन की तरह एक्ट करेगा, तो इसलिए वो ठीक है। फिर हमने उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे पाई में चेंज देखा है कि सर्कुलेशन कितना हो रहा है। उस चेंज को हमने देखा तो 2 पाई के का आया सर्कुलेशन, मतलब जो आपका अमाउंट है, जिस अमाउंट से सर्कुलेशन होगी वो 2 पाई के। फिर उसके बाद हमने यहाँ से कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी निकाली है जो किसके इक्वल आई है, Q इज इक्वल टू के बाय ए। ए को अगर आप 1 ले लोगे तो के इक्वल बन जाएगा। तब यूनिट सर्कल अगर हम लेते हैं तो जो आपकी स्पीड है वो क्या बन जाएगी, स्ट्रेंथ के इक्वल बन जाएगी। आर्टिकल पे चलते हैं। ये हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकाला था फॉर सर्कुलर वॉर्टेक्स। अब हम निकालने वाले कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर रेक्टिलिनियर वॉर्टेक्स। अगर आप रेक्टिलिनियर वॉर्टेक्स लेते हैं तो उस केस में हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग आपने कुछ हद तक वैसे ही करनी है, वही सब लाइनें लिखनी है, क्योंकि हमारा जो रेक्टिलिनियर वॉर्टेक्स था वो सर्कुलर वॉर्टेक्स से ही निकल के आया था। 8 n/0 किया था जस्ट हमने। तो यहाँ पे हमें कंसीडर वही सिलेंड्रिकल वॉर्टेक्स ट्यूब करनी है, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कल होगा, जिसका रेडियस a है। और अब की बार एक एक्स्ट्रा चीज और आ रही है कि उसके आसपास अनबाउंडेड लिक्विड भी है, कि जो हमने ये सिलेंड्रिकल वॉर्टेक्स लिया है, ट्यूब ली है जो हमने, इसके आसपास अनबाउंडेड लिक्विड है। मतलब अब की बार जो हम फ्लो देखेंगे वो आउटसाइड मेन हमारा है मकसद देखना, क्योंकि इनसाइड तो वैसे ही हमारा नहीं रहेगा फ्लो, मतलब जो भी है वो तो सेम ही है पैटर्न, वो हम ऑलरेडी सर्कुलर वॉर्टेक्स में पढ़ चुके हैं अंदर के बारे में। तो और इवन इस केस में तो एक पॉइंट बनने वाला है, अगर 3D में जाएंगे तो एक स्ट्रेट रोड बनने वाली है। तो अंदर स्टडी करने का कोई फायदा नहीं, अब यार हमने बाहर भी अनबाउंडेड लिक्विड लिया है। तो मेन जो हमारा फोकस है इस बार, वो हम आउटसाइड निकालने वाले हैं, ठीक है। सर्कुलेशन हमारी आउटसाइड कितनी है उससे हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालेंगे, मेन हमारा ये है। साथ साथ हमने एक चीज एज्यूम की इसके अंदर हमने क्या एज्यूम किया है कि जो वॉर्टिसिटी है आपकी, वॉर्टिसिटी कांस्टेंट वैल्यू की रह रही है, वो तो पहले ही रह रही थी, एक्साई इज कांस्टेंट, ये आपने पढ़ा था। और बाहर हमने माना है कि जो बाहर जो आपकी वॉर्टिसिटी है दैट इज 0 आउटसाइड, ये हमने एक्स्ट्रा माना है कि बाहर की तरफ जो आपकी वॉर्टिसिटी है वो 0 है, 0 आउटसाइड, ठीक है। ये एक हमने एक्स्ट्रा ज्यूम किया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल को, सेम तरीके से स्टार्ट करेंगे। अब की बार हम फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। इस बार कुछ लेट नहीं करना आपको, जैसे आपने लास्ट टाइम ऑलरेडी लेट किया था और उसको आपने प्रूव किया था। इस बार लेट नहीं करना है, स्टार्ट कीजिए। हम एंड तक कहाँ तक निकाल के आए थे, हमने ये निकाला था कि एक्साई जो आपका होता है के कैप इंटू डेल स्क्वायर साई होता है, और अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सिंपल डेल स्क्वायर साई आ जाता है, ठीक है। तो इस एक्साई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साई से हम स्टार्ट करेंगे। डेल स्क्वायर साई कितना होता है आपके पास, कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल आर स्क्वायर। आर में मत लीजिए, चलिए पहले आप एक्स में जानते हैं।
कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल वाई स्क्वायर। अब आपको एक काम करना है इसके अंदर, क्योंकि आपका सर्कल का केस चल रहा है और सर्कल के केस में आप जानते हैं क्या रहती है, सिमेट्री भी रहती है। ग्रेविटेटिंग रोड बन जाएगी ना, तो सिमेट्री रहेगी आपकी इस केस के अंदर। और सिमेट्री रहने का मतलब क्या होता है कि थीटा के विद रिस्पेक्ट सारे चेंजेस आपके इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाते हैं। ये सब हम पहले पार्शियल डिफरेंशियल में पढ़ के आए हैं, वही हम यहाँ पे यूज करने वाले। पार्शियल डिफरेंशियल में आपने कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट किया था, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ पोलर फॉर्म में। नहीं आता किसी को तो पूछ लेना, करके भी दिखा देंगे कि डेल स्क्वायर साई प्लस यहाँ पे बाय में आर स्क्वायर वाला, फिर सिंगल वाली टर्म आती थी कर्ल साई बाय कर्ल आर, और फिर आपके पास डबल डेरिवेटिव आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कार्टेशियन को मैंने पोलर के अंदर लिख दिया। अब क्योंकि सिमेट्री है अबाउट ओरिजिन, तो सिमेट्री की वजह से थीटा वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसको खत्म कर दो, ये जीरो हो गई। तो आपके पास सिर्फ इतना बचा है, एक्स आई की वैल्यू इतनी आ चुकी है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/r मैं बाहर रखूं, टोटल डेरिवेटिव ले लें अगर हम आर डी साई बाय डी आर का, करके देखिए ये चीज यही नहीं आएगी सेम। देखो कैसे करोगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। जब आप फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे तो आर से बाहर वाला आर कैंसिल, अंदर डी टू साई बाय डी आर स्क्वायर आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। अब मैंने डी में क्यों कन्वर्ट कर लिया कर्ल को, देखो कर्ल और डी में फर्क इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जो आपका फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ आर का बचा है, कोई और वेरिएबल है ही नहीं। और जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है तो जो पार्शियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, टोटल में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाया कि अगर मैं टोटल भी लिख रही हूँ तो घबराओ मत, जो कर्ल है वही टोटल है, क्योंकि हमारा वेरिएबल ही अब एक ही बच गया, सिर्फ आर वाला। थीटा वाला तो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो मैंने ये लिखा था फर्स्ट टर्म तो आ गई, सेकेंड टर्म के लिए अब जो आपने एज इट इज रखा था उसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव अगर हम करते हैं आर का 1, ये एज इट इज तो वही लिखा हुआ है हमने, 1/r तो बाहर था ही, कर्ल साई बाय कर्ल। तो इन दोनों टर्म की जगह हम ये वाली सिंगल टर्म बना सकते हैं, टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास इन शॉर्ट ये एक्साई आ चुका है। बस अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस आर को इधर ले जाओ इसके पास, तो हमारे पास आ चुका है। अच्छा, ये जो हमारा आया है ये इनसाइड का आया है, क्योंकि बाहर तो एक्साई आपका कितना रह रहा था, जीरो रह रहा था, बाहर तो जीरो था। अगर आप ए से बड़ा ले रहे हो रेडियस, हमारी जो सर्कुलर ट्यूब थी वो रेडियस ए तक के लिए थी, अंदर अंदर तो हमारा ये काम चल ही रहा है। लेकिन जब मैं रेडियस को ग्रेटर देन ए के लिए बात करूंगी, बाहर की तरफ बात करूंगी, तो उस साइड एक्साई कितना है, जीरो, ठीक है। तो ये आर लेस देन ए के लिए बात हो रही है, ये ग्रेटर देन ए के लिए। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आर एक्साई की वैल्यू आ चुकी है कितनी, आर एक्साई लिख सकते हैं ना यहाँ से, डी बाय डी आर, आर डी साई बाय डी आर। तो हमने लिख दिया है यहाँ पे, यस, आर लेस देन ए वाले के लिए चेंज किया है, डी बाय डी आर, आर डी साई बाय डी आर, और इधर जाके ले गए हम एक्साई आर, ठीक है। ये किसके लिए था, आर लेस देन ए के लिए। और इसको हम इससे अगर कंपेयर भी कर ले तो ये वाली वैल्यू आउटसाइड के लिए तो जीरो ही रहेगी, क्योंकि एक्साई जीरो था, सिंपल आपने पुट कर दिया, आर लेस देन ग्रेटर देन ए के लिए ये जीरो रहेगा। तो अभी तक हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब ये डी बाई डी आर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस, आर डी साई बाई डी आर एज इट इज, क्योंकि डी बाई डी आर सिर्फ इंटीग्रेशन से कैंसिल हुआ है। ऊपर वाले का इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू आप आर कर रहे हैं, आर के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करोगे एक्साई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट ए, और इसका इंटीग्रेट करोगे जीरो का तो एक कांस्टेंट आएगा सिंपल बी। तो ये आर ग्रेटर देन ए के लिए, आर लेस देन ए के लिए। अब जो मेन काम था हमारा, हमें अंदर कोई चीज डिस्कस नहीं करनी थी। हमने कहा था कि जो हमारा इंटरेस्ट है फ्लूइड की, हमें वो मोशन देखनी है जो आउटसाइड दी सिलेंडर है, मोड जेड इज इक्वल टू ए के बाहर है। हम अब अपना फर्स्ट वाला पार्ट इसको हम स्किप कर रहे हैं, इसका हमारा कोई काम नहीं है।
अब हम जस्ट इस पे काम लेके चलेंगे, इज इक्वल टू बी रख के हम साई को सॉल्व करेंगे, और साई से फिर हम फाई निकालेंगे बाय यूजिंग सीआर इक्वेशन। ठीक है, जब भी आप वहां पे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखते थे फाई प्लस आयोटा साई, अगर आपका साई निकल जाता है तो फाई उसका सीआर इक्वेशन से हम निकाल ही सकते हैं। तो वही हम करेंगे यहाँ पे, पहले साई निकाल लेते हैं नीचे वाले से, आउटसाइड वाले से, क्योंकि हमारा मेन काम आउटसाइड का ही अंडरस्टैंड करना है। चलिए, तो हमने नीचे वाला लिख लिया। नीचे वाला क्या आया था हमारा, आर डी साई बाय डी आर इज इक्वल टू बी, आर ग्रेटर देन ए के लिए। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखो साई वाला एक तरफ, दूसरा एक तरफ। अगर हम ध्यान से देखें, कर्ल साई बाय कर्ल आर लिख लो, या डी साई बाय डी आर, बी बाय आर, दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा से सी। तो यहां से आगे आपके पास साई इज इक्वल टू बी लॉग आर प्लस सी, और किसके लिए, आर ग्रेटर देन ए के लिए। तो ये हमारा साई निकला है। अभी साई कंप्लीटली नहीं निकला है, कंप्लीटली निकालने के लिए मुझे इन कांस्टेंट को रिमूव करना पड़ेगा। देखो, दो कांस्टेंट को रिमूव करना थोड़ा सा टफ है। हमने ये सी अपनी तरफ से चूज किया था, प्लस सी खुद किया है हमने, तो इस सी को हम यहाँ पे जीरो कंसीडर कर रहे हैं। हमने इस कांस्टेंट को चूज कर लिया है, चूज दिस टू बी इक्वल टू जीरो। तो जब मैं इक्वल टू जीरो चूज करूंगी तो मेरे पास अब कितना रह चुका है, सिर्फ साई बी लॉग आर। ये मेरे पास साई निकल के आ चुका है, बी लॉग आर। ठीक है, अब साई से फाई हम कैसे निकालते थे, सीआर इक्वेशन लिखते हैं जरा सा हम। देखो, आपके पास डब्ल्यू जो था फाई प्लस आयोटा साई होता है, रियल और इमेजनरी। आप बोलते थे जो रियल वाला होता है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, ऐसे ही करते थे। अब यहाँ पे कार्टिजन में हमें नहीं चाहिए, हमें जो इक्वेशन चाहिए सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में चाहिए। तो पोलर फॉर्म में क्या होती थी आपके पास, माइनस वन बाय आर करली फाई बाय करली थीटा इज इक्वल टू करली साई बाय करली आर, ये बनती थी आपकी पोलर में। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू आर आप लेते थे, माइनस वन बाय आर आता था करली पाई बाय करली थीटा। अगर नहीं याद है तो इसको याद रख लेना, दैट इज द सी आर इक्वेशन इन केस ऑफ पोलर फॉर्म। एनालिटिक फंक्शन में आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेमेस्टर। देखो, अब एमएससी के फोर्थ सेम में आगे आपके सारे सब्जेक्ट यूज होने लग गए हैं धीरे धीरे। कितनी वैल्यू थी आपके पास, कर्ल साई बाय कर्ल आर की वैल्यू निकालिए, उसको यहाँ पे रख दीजिए, फाई निकल आएगा। कर्ल साई बाय कर्ल आर कितना आ जाएगा, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करो, कर्ल साई बाय कर्ल आर बी बाय आर, लॉग का डेरिवेटिव बाय आर। तो हमने इसको बी बाय आर के इक्वल रख दिया। इस साइड क्या था, माइनस वन बाय आर कर्ल फाई बाय कर्ल थीटा, आर से आर कैंसिल, तो आपने कर्ल फाई बाय कर्ल थीटा निकाल लिया माइनस बी के इक्वल। इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, प्लस जो भी कांस्टेंट होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जीरो ले रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। तो फाई आ चुका है हमारे पास माइनस बी थीटा, क्लियर है। फाई भी निकल गया, साई तो ऑलरेडी निकल चुका था हमारे पास, बी लॉग आर। जब फाई और साई निकल चुका है तो हमारे पास जस्ट क्या रह गया, यहाँ पे निकल गया हमारा वेलोसिटी भी। ठीक है, बस हम इसको इकट्ठा कर देंगे, हमारे पास वेलोसिटी होनी चाहिए। इकट्ठा करने से पहले यहाँ पे हम उसी चीज को देखना चाह रहे हैं जो हमने पीछे किया था, जो हमने सर्कुलेशन किया था, उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करना चाहेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले यस, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक जो हमने किया, एक बार रीडिंग ले लो जरा सा, फिर हम आगे चलेंगे। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है फाई और साई हमने कैसे निकाला है, सिंपल जो हमारे पास था हम उसी को लेके चले थे, साई को डेल स्क्वायर साई के इक्वल था एक्साई, वहां से हम लेके चले थे। आउटसाइड का हमने मेन फोकस किया, जो जीरो था, जीरो के इक्वल था, वहां से हमने फोकस किया मेन। एक्साई को सिंपल जीरो रखा हमने, जो निकल के आया था इनसाइड वाले से उसके अंदर, और फिर इंटीग्रेट किया, सीआर इक्वेशन लगाई तो फाई भी निकाल दिया। ठीक है, पीछे हमने सर्कुलेशन क्या पढ़ा था, सर्कुलेशन क्या था हमारे पास, स्मॉल के इक्वल हमने लिखा था, टू पाई के जो हमने निकाला था, उसी तरीके से हम देखेंगे। मेनली हमने सर्कुलेशन किसको बोला था, सर्कुलेशन क्या था आपके पास, मूविंग वंस अराउंड द सिलेंडर। जब आप सिलेंडर के अराउंड एक बार मूव करते हैं तो वो सर्कुलेशन था आपके पास। तो हमने मान लिया यहाँ पे लेट के भी सर्कुलेशन है हमारे पास, तो के किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास,
कि जब आपने एक बार मूव किया, 5 में कितना चेंज हुआ, 5 माइनस 5, यही करते थे आप। 5 कितना है आपके पास यहाँ पे 5 आपका निकल के आया है माइनस बी थीटा। तो 5 है तो 5 1 कितना होगा, माइनस बी थीटा में 2 पाई ऐड हो जाएगा। सिमिलर वे से करना है आपको। बस आपके पास फर्क इतना है कि सर्कुलेशन को हमने स्मॉल के बोला है, यहाँ पे सर्कुलेशन को हमने स्मॉल के का भी नाम दिया है। ठीक है, चलिए 5 रख दीजिए माइनस बी थीटा। 5 1 कितना है, माइनस बी थीटा प्लस 2 पाई, माइनस बी थीटा माइनस माइनस प्लस बी थीटा माइनस माइनस प्लस 2 पाई बी। इतना आ चुका अभी तक आपके पास। तो यहां से ये तो कैंसिल हो गया, 2 पाई बी आपके पास निकल के आया है। और यहाँ पे हमने स्मॉल के लिया सर्कुलेशन, तो बी की वैल्यू आपने कहीं ना कहीं निकाल दी है, कितनी, के बाय 2 पाई। और इसको हम बोलते हैं के बाय 2 पाई, नया नाम आ रहा है अब आपके पास, कैपिटल के। कैपिटल के हम किसको बोलते हैं, जो आपकी सर्कुलर की स्ट्रेंथ थी उसको डिवाइड कर दो 2 पाई से। सर्कुलर की स्ट्रेंथ को 2 पाई से डिवाइड कर दो, आपके पास किसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल के इज द स्ट्रेंथ ऑफ रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स। और जिसको हमने किसको बोला है, बी की वैल्यू निकाली हमने कैपिटल के। रख दीजिए वापस ऊपर, बी की वैल्यू रख दीजिए, फाई में भी और साई में भी। तो फाई और साई में जब मैं बी की वैल्यू रखूंगी, मेरे पास फाई बन चुका है। फाई कितना बन गया, माइनस के थीटा, कैपिटल के लिख रही हूँ अब मैं हर जगह। और साई क्या हो गया, कैपिटल के लॉग आर। ठीक है, बस अब आपकी कांस्टेंट की वैल्यू भी रिमूव हो गई है, फाई और साई निकल चुके हैं। कैपिटल के इज द स्ट्रेंथ ऑफ रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स। बस अब अपना निकाल दीजिए डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता था, फाई प्लस आयोटा साई। फाई रखा माइनस के थीटा, आयोटा के लॉग आर। ठीक है, आयोटा के को कॉमन ले लीजिए दोनों से। देखो अगर आप यहाँ से आयोटा के कॉमन लेना चाहते हैं तो आयोटा से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आयोटा से ही डिवाइड करना पड़ेगा। आयोटा के अगर मैं कॉमन लूंगी, इधर क्या बच गया आपका, माइनस थीटा बाय आयोटा, और इधर क्या बच गया, लॉग आर, यही बचा है। ठीक है, इसको और सॉल्व कीजिए। आयोटा का नीचे तो हम रहने नहीं दे सकते, तो ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए। आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस से कट गया, थीटा आयोटा प्लस लॉग आर। अभी तक ये आया आपके पास। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ई और लॉग सेम तरीके से, लॉग ई आयोटा थीटा। लॉग और ई से कैंसिल हो गया, आयोटा थीटा ही आ जाएगा वापस। तो मैंने लॉग और ई दोनों इकट्ठे ले लिया जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पे लॉग आर आयोटा, इस कैपिटल के चल रहा है, स्मॉल नहीं लिखना है अब आपको। देखो लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी। तो आपके पास आर इंटू ई की आयोटा थीटा, आपने किसको बोला था, जेड को बोला था। जेड जेड होता है आर इंटू ई की आयोटा थीटा। तो आयोटा के लॉग जेड, आपके पास इसका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकल के आ गया है। डब्ल्यू जो निकल के आया है, इस केस में भी आयोटा के लॉग जेड ही निकल के आया है। फर्क कितना है, वहां पे आपका स्मॉल के था, यहाँ पे आपका क्या है, कैपिटल के है। और वी कैन राइट इट एज, स्मॉल के की फॉर्म में लिखना है तो स्मॉल के बाय 2 पाई लिखना पड़ेगा आपको, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैपिटल के लेते हैं, दोनों केस में आपको अलग अलग याद करने की नीड नहीं है। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल दोनों में सेम ही आया है, एक में बस कैपिटल के स्ट्रेंथ थी तो कैपिटल के आ गया, एक में स्मॉल के स्ट्रेंथ थी तो स्मॉल के आया था। दोनों में रिलेशन भी निकल चुका है इस आर्टिकल के अंदर। और ये हमने कब किया, जब हमने ओरिजिन पे लिया है। ये सर्कल की इक्वेशन कब बनती है, ये वाली, जब हम सेंटर एट ओरिजिन लेते हैं। एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा पुट कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सेंटर एट ओरिजिन है, रेडियस ए है। अगर मैं इसी को कहूं कि मेरा सर्कल ओरिजिन पे ना होके z इज इक्वल टू 0 पे ना होके, मान लो z इज इक्वल टू z नॉट पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे बस z माइनस z नॉट कर देंगे, सिंपल। और अगर हम ये कहें कि बहुत सारे पॉइंट पे, यहाँ पे भी सर्कुलर वोर्टेक्स है, यहाँ पे भी वोर्टेक्स है, यहाँ पे भी रेक्टिलिनियर वोर्टेक्स है, यहाँ पे भी वोर्टेक्स है, तो जहां जहां है वहां वहां के लिख के उनको ऐड कर दो अलग अलग। ठीक है, तो बात समझ आ रही है, आर्टिकल समझ आया ये वाला।